नेक्स्ट टर्म है अल्टीट्यूड। मीडियन में एक टर्म आप लोग लिख लेंगे, उसे हम लिखे नहीं है। किसी भी ट्रायंगल से मैक्सिमम कितने मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं? तो 3 मीडियंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि मैक्सिमम 3 मीडियंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी फ्रॉम अ ट्रायंगल। तो नेक्स्ट आपका टर्म है आपका अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड क्या है? अल्टीट्यूड इज ऑल्सो अ लाइन। अल्टीट्यूड भी एक आपका लाइन ही है और किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप ड्रॉ करोगे तो ये अपोजिट साइड, सामने वाली साइड के आपको 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगी। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड इज ऑल्सो अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स of a triangle. That line is known as a altitude. Altitude. तो maximum 3 altitude can be drawn from any vertex. किसी भी vertex से या किसी भी triangle में 3 vertex से आप maximum 3 ही altitude draw कर सकते हो और तीनों altitude किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? ऑर्थो सेंटर। तो हम लिखेंगे क्या अल्टीट्यूड को? अल्टीट्यूड को ये लिखेंगे कि इट इज ऑल्सो अ लाइन which is drawn from any vertex to a opposite side of a triangle forms 90 degree called altitude. And orthocenter is a point. It is a point of intersection of all the three altitudes known as median. तो ऑर्थो सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ all the three altitude known as median नहीं, ऑर्थो सेंटर, known as ऑर्थो सेंटर। now maximum 3 altitude can be drawn in a triangle. किसी भी ट्रायंगल से मैक्सिमम आप 3 अल्टीट्यूड को ड्रॉ कर सकते हो। और इसमें आप कैसे लिखोगे? ए, बी एंड सी। यदि एडी अल्टीट्यूड है, क्वेश्चन में इफ एडी इज अल्टीट्यूड, देन आप तुरंत गिवन में लिख दोगे कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ADB। ऐसा आप सिंबॉलिक फॉर्म में, जब किसी क्वेश्चन में हो तो सिंबॉलिक फॉर्म में आप ऐसे लिखोगे। ये क्वेश्चन में दी हुई रहेगी कि AD इज अल्टीट्यूड है, तो आपको तुरंत लिख देना है कि एंगल ADC जो होगा वो ADB के इक्वल होगा। इट मीन्स ADC एंड ADB ये दोनों 90 के क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, इसको लिखिए। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट आपका है, टर्म है एंगल बाइसेक्टर। इससे पहले अभी ये देखे थे अल्टीट्यूड, जिसमें आप एक चीज नोट कर लेना कि ऑर्थो सेंटर इज डिनोटेड बाय कैपिटल H। कैपिटल H से ऑर्थो सेंटर को डिनोट किया जाता है, आप लोग उसे लिख लेंगे। तो नेक्स्ट टर्म है एंगल बाइसेक्टर। तो आप देख रहे हैं कि नाम से ही पता चल रहा है कि एंगल बाइसेक्टर
मीन्स एंगल को बाइसेक्ट करने वाला। बाई का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में काटने वाला जो लाइन होगा, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर किसी भी ट्रायंगल का एंगल को इक्वल पार्ट में बांटने वाली लाइन को हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। और तीनों एंगल बाइसेक्टर अनफॉर्चुनेटली आपको जो है वो किसी एक पॉइंट पर मीट करती है। जो इस एंगल बाइसेक्टर का, तीनों एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलेंगे हम लोग? इन सेंटर, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आई से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। और एंगल बाइसेक्टर को क्या डिफाइन करेंगे? इट इज ऑल्सो अ लाइन, ये भी लाइन है, विच बाइसेक्ट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल की एंगल को जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, उस लाइन को हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। और तीनों एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलेंगे? इन सेंटर। और डिनोट किससे करेंगे? आई से। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2, हेयर एंगल 3 इज इक्वल टू 4, एंड एट द वर्टेक्स सी एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ऐसा आपको होगा। तो जैसे ही आपको मिल जाएगा कि AD इज अ बाइसेक्टर, AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, देन आपको तुरंत लिख देना होगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो समझ जाना कि AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। सिमिलरली उसी टाइप से कितने बाइसेक्टर होंगे? 3 होंगे। तो जैसा मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दिखाया है, वैसे ही आप इस बाइसेक्टर के लिए भी आप लिख सकते हो, इस बाइसेक्टर के लिए भी आप लिख सकते हो। इफ CF is a bisector, then you can write angle 5 is equal to angle 6. If B is the bisector, then angle 3 is equal to angle 4. Now in center is a point, in center is a point of intersection of all the three एंगल बाइसेक्टर। सभी तीनों एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इन सेंटर। और जिसको डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। देखिए, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्यों इन सेंटर बोल रहे हैं? तीनों अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन को इन सेंटर क्यों बोल रहे हैं? तो फिर से मैं फोटो ड्रा करता हूं और आपको बताता हूं कि क्यों बोलते हैं। ये जो इन सेंटर है, तो अंदर से इन साइड से आपका एक सर्कल ड्रॉ होगा, जिसकी सेंटर क्या होगी? आई। जिसका सेंटर होगा, उस सेंटर को हम बोलते हैं क्या है? इन सेंटर। और जो सर्कल ड्रॉ हुआ है, इस सर्कल को हम बोलेंगे इन सर्कल। दैट्स वाई एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल के अंदर, तो वो सेंटर इस सर्कल का सेंटर होगा। दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं? इन सेंटर। और इस सर्कल को क्या बोलेंगे? इन सर्कल। तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसको देखिएगा और बार बार इसको जहाँ समझ में नहीं आया हो उसको आप देखिए बार बार वीडियो रिपीट करके, और आपको समझ नहीं आया हो तो आप फिर से कमेंट करिए। थैंक यू। लिख लीजिए, इसमें टन आ गया।